नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर, जहां पर अभी आने वाले 15 अगस्त के लिए तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी। तिरंगे के साथ सेल्फियां लेकर उसे पोस्ट किया जाएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के हर घर में, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के हर घर के ऊपर एक एक तिरंगा लहराने वाला है। तो इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। अभी तिरंगा यात्रा की अपन बात करें तो ये बात सही है कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का और स्वतंत्रता दिवस के बाद स्वाधीनता दिवस की बात आएगी हमारे लिए, तब हम गणतंत्र दिवस की तरफ जाएंगे तो वो 26 जनवरी की बात है। लेकिन ये साल के 2 त्यौहार हमारे सभी त्योहारों से बढ़कर है। दिवाली, दशहरा हमारे आनंद से हो सकते हैं, हमारे मन के, हमारी संस्कृति के, लेकिन ये इतने बड़े गणतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र को गौरवान्वित करने वाला आज़ादी का पर्व 15 अगस्त का और 26 जनवरी ये गणतंत्र का बड़ा पर्व, ये दोनों त्यौहार हमारे लिए सर्वाधिक महत्व के। ऐसे में इनकी गरिमा, गौरव सरकार के साथ स्पंदन करने के साथ पार्टी ने कितना सुंदर विचार भी किया है कि हम अपने केवल 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन नहीं करेंगे। तो लगातार आपने कहा कि ये 8-9 तारीख से हमारे मंडल के लोग, तो ये जो हमारा अंदर का भाव है, हमारी पहचान तो हमारे कार्यकर्ता के नाते से होगी, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर के हम जब पूरे समाज को जागरूक करेंगे, पूरे समाज को आंदोलित करेंगे, तो आज के इस अवसर पर ये और ज़्यादा एक तरह से मान के चलो कि इसकी महत्ता हो जाती है। जब अगल बगल के देशों में हम देखें, हमारे साथ आज़ाद हुए या हमारे बाद आज़ाद हुए, उन देशों के अंदर के लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम बांग्लादेश का देखें, बगल में हमारे साथ 14 अगस्त में आज़ाद हुआ पाकिस्तान का देखें, या उसके बगल में हमारे पास लंका की हालत देखें। ये हालत इसलिए हुई कि उनके साथ समाज में इस प्रकार की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी दलों का अभाव हुआ और उनकी दुर्दशा हुई। और हम अपने लिए गौरवान्वित थे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो 2014 में जिस प्रकार से उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आज़ादी के बाद ये जिस चुनाव हुआ, तो ये तीसरा ऐसा हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से सरकार बनी। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके माध्यम से एनडीए की सरकार बनकर के आज़ादी के बाद नेहरू जी की सरकार का रिकॉर्ड बराबर ही किया। नेहरू जी की सरकार बनी तो हम सब जानते हैं आज़ादी का वो दौर था जब लोकतंत्र शुरुआती दौर में था, लेकिन अब लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। इसलिए हमको इसकी और चिंता होना चाहिए, पूरे समाज के साथ खड़े करने की। और मध्य प्रदेश तो और ज़्यादा ताकत से इसलिए लगना चाहिए कि हमने अपने 29 लोकसभा चुनाव की सीट जीत करके जो संकल्प हमारे वरिष्ठों के साथ धारण किया था, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति हुई। और लोग कहते हैं छिंदवाड़ा वैसे ही जीत गए थे, तो एक बार नहीं 2-2 बार उपचुनाव में भी धूमधाम से भाजपा ने जो परचम लहराया है, ये एहसास कराया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से मेहनत की और जो हमारे संगठन की अंदर की ताकत है, उसका अपने आप प्रतिफल मिल गया कि ऐसे ही कोई अंदाज से जीत के नहीं आए। हमने जो कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अंदर महसूस किया और जनता हमारे साथ खड़ी है, तो ये छिंदवाड़ा की जीत, 29 लोकसभा की जीत। लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है, हमने फिर अपने संगठन की राह पकड़ी और संगठन और सरकार के माध्यम से, चूंकि ये हमारा अपना पार्टीगत कार्यक्रम के बजाय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर कार्यक्रम रहेगा। तो जैसे माननीय हितानंद जी भाई साहब ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय सुप्रकाश जी भाई साहब ने कहा, तो मैं कुछ कार्यक्रम बताना चाहूँगा। आज़ादी के समय जो स्टेट थी उनकी बैंड थे, पुलिस बैंड, लेकिन बाद के काल के प्रवाह में जिला का जब पुलिस बल बना, तो जिला पुलिस बल में वो पदों का सृजन नहीं रहा। इसके कारण से धीरे धीरे करके जो पुलिस के पद थे वो खत्म होते गए और बैंड खत्म होते गए। हमने कहा हमारे सबसे बड़े पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त है, इन दोनों पर्वों पे सरकारी जो गरिमा के साथ आनंद होना चाहिए। ऐसे में जब पुलिस फोर्स अपनी पूरे
दक्षता के साथ वो ड्रिल करते हैं, परेड करते हैं और बाकी कार्यक्रम भी होते हैं। तो हर जिले के अंदर पुलिस बल खड़ा होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अपनी सरकार ने तय किया 26 जनवरी के आसपास कि आने वाली 15 अगस्त तक हर जिले के अंदर पुलिस बैंड होगा। और ये हमें आनंद के साथ कह रहे हैं कि हर जगह अपना पुलिस बैंड पहुंचा है। पुलिस बैंड के अलग अलग क्रम बने, उन तीनों क्रम में अलग अलग प्रकार से उनकी छींक 5 आएगी, चिंता मत करो, गिनते रहना। अभी 3 आई है, अभी लगातार चलती रहती है। हमारे जिलाध्यक्ष खंडवा वाले, उनका अपना गियर 5 ही लगते हैं। चुनाव में था, मेरे को मालूम है। तो हिसाब किताब से होती है और अच्छे से होती है, भगवान करे सारी नलियां साफ हो जाती है। तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है 15 अगस्त का ये पर्व उतने आनंद के साथ हम मनाएंगे जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री का आग्रह है। इसलिए ये जो अपने पास 12, 13, 14 स्वतंत्रता सेनानियों युद्ध स्मारक पर जो पुष्पांजलि करने जाएंगे, तो मैं प्रशासन के साथ तालमेल करने का प्रयास करूंगा कि हम सब जिला केंद्र पर जो पुलिस बैंड हमारे साथ आया है, तिरंगा ध्वज लेकर के एनसीसी, एनएसएस और अलग अलग प्रकार के अपने सारे देशभक्त जाए और धूमधाम से अपना झंडा वंदन करने के लिए निकले। और हमारा प्रशासन और सरकार के साथ, क्योंकि ये सरकारी स्तर पर 15 अगस्त का हमारा जो आयोजन 15 अगस्त को होने वाला, ये 4-5 दिन पहले माहौल बनना चाहिए। जब तिरंगा रैलियां निकलेगी, उस तिरंगा रैलियों के माध्यम से घोष के साथ निकले, बैंड के साथ निकले, बाकायदे पुष्पांजलि करें, तो लगेगा कि हमारा आयोजन कितना गरिमापूर्ण और आनंद से हो रहा है। और उसी में अलग अलग प्रकार की जो हमारी निर्वाचित अलग अलग इकाइयां हैं, नगर इकाई, नगर निगम के माध्यम से, स्थानीय शासन माध्यम से और ग्रामीण की अपनी पंचायत इकाई, उधर स्कूल विभाग, शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सब कुछ इनको साथ जोड़ करके हर एक अपने अपने एरिया में, वार्ड में, पंचायत में, घर घर तक अपने तिरंगा लगे। इस अभियान में हम और आप सब मिलकर के लगेंगे, सरकार भी लगेगी और आप सब भी लगेंगे, ये अपेक्षा मैं कर रहा हूँ। एक और आयोजन हम सबको जानकारी में है, रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 तारीख को है और हमने सबने तय किया कि रक्षाबंधन ये केवल एक दिन नहीं मनते हुए, जो हमारी मन की कामना है कि हम सब पूरे समाज के साथ पूरा आयोजन बनना चाहिए। और ये तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हम 10 तारीख के दिन एक साथ सभी पंचायत, सभी वार्ड, 25,000 जगह एक साथ ये कार्यक्रम बनेगा। आप सबसे अपेक्षा है कि हम सब जो जहाँ रहेगा 25,000 जगह रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक साथ सिंगल क्लिक से सारी दूर ये 1250 तो जो पहले लाडली बहना को मिलते वो मिलेंगे और 250 रुपया उसके अतिरिक्त मिलेगा। ऐसे करके ये पूरा आयोजन होने वाला है। हम सब के लिए अपने अपने जब ताली बजे तो दिल से बजे, मैं 2 मिनट को रिक्वेस्ट कर लेता। तो हम सब मिलकर के जो जहाँ रहेगा अलग अलग इकाई पे अपन सब खड़े रहे, सिंगल क्लिक से ये पूरा ऑडियो वीडियो का वीडियो वर्चुअल रूप से एक साथ कार्यक्रम समेकित रूप से करने का प्रयास करेंगे। इसी आयोजन के साथ वैसे तो हमने 15 अगस्त के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर आप सब भी देखिएगा, जिला प्रशासन के माध्यम से सभी सुयोग्य लोगों को, आमंत्रित अतिथियों को ठीक से निमंत्रण हो जाए। ये प्रशासन के माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को अपने बीच में भी तालमेल करें कि हम में से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, स्वयंसेवी परिवार, अलग से समाज में विविध प्रकार की प्रतिभा रखने वाले लोग, ये आयोजन केवल सरकारी न हो, पूरे समाज का हो, हम सबका प्रयास है। इसलिए इस 15 अगस्त के आयोजन में संभवतया बहुत जल्दी प्रभारी मंत्री आपको मिलेंगे, जो 55 जगह अपने अपने झंडा वंदन करने जाएंगे। ये सरकार की रचना के माध्यम से जब प्रभारी मंत्री अपना आयोजन करे तो समाज पूरा ताकत के साथ वहाँ दिखाई दे, ये अपेक्षा भी उसमें जोड़ रहे हैं। 2-3 कार्यक्रम और जोड़ना चाहूँगा। 2-3 तो कार्यक्रम क्या, वैसे तो हम सब के बीच में अभी तक नजरी नक्शे से सर्वे होता था पटवारियों के माध्यम से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपनी पंचायतों के अंदर फसल की आपदा होती है तो उसको डिजिटल करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक पंचायत में 2 कार्यकर्ता डिजिटल करने के लिए अपने खेतों के लिए एक्चुअल फोटोग्राफी अपने वीडियो कैमरे से करेंगे। तो इस नाते से विस्तृत सूचना आपको माननीय अध्यक्ष जी दे देंगे, लेकिन एक एक पंचायत में जिसके जो 8वीं पास कोई वहाँ अपना एक स्वयंसेवक होगा जो इस पूरे पंचायत के काम में जुड़ेगा।
तो अभी अपनी पंचायत की रचना में हर एक जगह आप ध्यान देना कि जहां अब ये वापस इन लोगों को रखा जाएगा जिनके पास कैमरा होगा, अच्छा वीडियो कैमरा हो, ये मोबाइल कैमरा होगा और जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकेगी और 8वीं पास वो उसमें कार्यकर्ता होगा। तो अपने पास जनपद के माध्यम से हर पंचायत में 1 साल में आमतौर पर 2 फसल की दृष्टि से उसको जोड़ेंगे। तो आप सब जरूर इस बात को अपनी अपनी पंचायत में इस बात को जरा अंकित करना, ताकि हमारे पास ये काम जब अगले बार, जैसे अभी बालक से बाढ़ की क्षति हो रही है या और कोई कारण से प्राकृतिक आपदा की क्षति होगी, तो ये अपनी संवेदनशील कार्यकर्ता वहाँ रहेगा। तो ये बात की शिकायत आती है ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, वो पूरा एक तरह से ठीक से काम कर पाएगा। मैं 2-3 बातें और छोटी कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, जिनके कारण से शिक्षा नीति 2020 लागू हुई। और शिक्षा नीति लागू हुई तो हमने शिक्षा नीति के माध्यम से अपने कुलपतियों के नाम भी कुलगुरु किए हैं और इसलिए ये बड़ा एक निर्णय हुआ है। और अब अपन ने कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन संस्कृति की जिन पे गर्व करती है, उनके जीवन के पाठ्यक्रम उनके अपने आधार पर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में भी उनके कुछ अंश आएंगे। लेकिन ये एक और निर्णय हुआ है कि जहाँ जैसे द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही महत्व अपने मध्य प्रदेश का है। जहाँ जहाँ भगवान राम अपने वनगमन पथ के माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उनको तीर्थ बनाने जा रही है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह चिन्हित है, ऐसे में भगवान राम का जैसे उज्जैन, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन है। इंदौर में जाना पाव के पास भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था। सुदामा नामक धाम, जहाँ गरीबी का सबसे बड़ा उदाहरण, गरीबी और अमीरी की दोस्ती, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वो अद्वितीय स्थान है जो नारायणा धाम के नाम से जाना जाता है। जो धार के पास अमजेरा वो स्थान है जहाँ रुक्मी के नाम से युद्ध हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन के लेवल पे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जन्माष्टमी तक ये इस प्रकार का पूरा आयोजन बने, ताकि ये हमारे लिए कम से कम इस दृष्टि से कि जो हमारे अपने स्थान है, उन स्थानों को समाज के बीच में एक तरह से पुनर्जागरण का भी, और खास करके ये अपने उस भाव से जाने जो भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाला समाज बड़े पैमाने पर इन स्थानों की महत्ता भी जाने और भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थल के रूप में इनको विकसित करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में इसके बाद में, जैसे अभी अपनी सवारी चल रही है, सवारी में एक प्रयास किया गया है कि हमारे आदिवासी अंचल के अलग अलग प्रकार के वाद्यों के साथ लोग आए। तो अभी तक अपने झाबुआ, धार, डिंडोरी, मंडला और कौन कौन सी जगह से लोग रह गए, तो आप भी स्वयं सवारी में अपने इन अंचल के लोगों को लेकर साथ शामिल होना चाहिए। तो उसका एक भगवान की उस सवारी का भी आनंद आता है। और ये जो केवल उज्जैन नहीं, ये हम ओंकारेश्वर भी कर सकते हैं, पशुपतिनाथ की सवारी में भी कर सकते हैं, ताकि ये सामाजिक समरसता की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी धर्म के, सभी समाजों के सबके साथ मिलकर के इन आयोजनों का हिस्सा बनाएं और इसमें कुछ नवीनता भी जोड़ी है। जैसे कल की सवारी में हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी थे। ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग सवारी में हमने माननीय अपने मंत्रीगणों की भी ड्यूटी लगाई है। और एक दिन मैं भी जाने वाला, एक दिन अध्यक्ष जी से निवेदन किया है वो भी शामिल हो, तो हमारे सारे लोग सारे आयोजनों में सहभागी बने, ये अपेक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आज के इस अवसर पर मेरे को इतनी बात कहना थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने साफ साफ रूप से इस जो भी होने वाली रैलियां हैं उसकी जानकारी दी। साथ ही साथ लाडली बहन योजना के तहत आने वाली 10 तारीख को ही उनकी जो किश्त होती है, मासिक किश्त के अलावा 250 रुपये अधिक आएंगे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो अब देखना होगा कि इनकी ये जो रैलियां हैं वो कितनी हद तक जो है वो सफल होती है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।